हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो 8 चैप्टर है उषा, उसकी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 8 चैप्टर है वो क्या है? उषा। और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अगर आपको फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल का नभ कैसा था, अथवा उषा कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। देखिए, आप लोग को जो क्वेश्चन देता है कि प्रातः काल का नभ कैसा था, अगर ये दे या उषा कविता के आधार पर प्रातःकालीन सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, अगर ये दे तो आप जो आंसर लिखे वो इस टाइप से लिखे। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका आंसर। प्रातः काल का दृश्य बड़ा मोहक था, प्रातः काल का नभ पवित्र तथा उज्जवल था। पहले तो हम देखेंगे कि उषा क्या है। ठीक है, तो उषा उस अवधि को कहते हैं, उस काल को कहते हैं जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है और आकाश में लालिमा छाई रहती है। ठीक है, उस समय जो स्थिति बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उषा। ठीक है, उस काल को क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? उषा काल। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कि वह नीले शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। जो आकाश है वो नीले शंख जैसा प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौका के समान लग रहा था। सुबह का जो आकाश है वो राख से जो हम लिपते हैं चौका को, चौका अर्थात जिस पर हम खाना बनाते हैं। ठीक है, तो उसे जो राख से जो लिपते हैं तो चौका के समान कैसा लग रहा है? वो पवित्र लग रहा है। ठीक है, कवि ने पवित्रता से उसकी तुलना की है। सूर्योदय के पूर्व की लालिमा के कारण नभ मोहक प्रतीत हो रहा था। ठीक है, और नीले शंख के समान वो प्रतीत होता है नभ, नभ अर्थात आकाश। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है? ठीक है, उन्होंने क्या बताना चाहा है राख से लिपा हुआ चौका यह कह के? तो देखेंगे इसका आंसर। सूर्योदय के समय आसमान के वातावरण में नमी दिखाई दे रही है। ठीक है, और वह राख से लिपा गीला चौका सा लग रहा है। सुबह क्या होती है? उसकी बूंद होती है तो वो गीला दिखाई देता रहता है, वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल है। जिस प्रकार हम जिस पे चौका, जिस पे खाना बनाते हैं, अगर उसे लिप देते हैं तो हम पवित्र उसे मानते हैं। और जैसे कि हमारा जो बिहार का ही महापर्व है छठ, तो हम क्या करते हैं? उसमें एक नई चौका बनाते हैं और उस पर जो भी हम हमारे पर्व का जो सामग्री है, जो प्रसाद है, जो हम प्रसाद स्वरूप जो चढ़ाते हैं भगवान को, उसे तैयार करते हैं उसी चौके पे। ठीक है, तो वो पवित्र होता है, उसे हम लोग पवित्र मानते हैं। तो वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल है, इसलिए उसकी तुलना की गई है कि राख से लिपा हुआ चौका सा लग रहा है, क्योंकि वह भी पवित्र लग रहा है, वो भी पवित्र प्रतीत हो रहा है कवि को। कवि ने सूर्योदय के पूर्व आकाश को राख से लिपा हुआ चौका के समान इसलिए बताया है ताकि उसकी पवित्रता का वर्णन किया जा सके। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उषा का जादू कैसा है? ठीक है, उषा किस समय को कहते हैं? जब सूर्योदय नहीं हुआ रहता है और आकाश में लालिमा छाई रहती है, सूर्योदय के पूर्व के समय को। ठीक है, सुबह तो हो गया होता है लेकिन सूर्योदय नहीं हुआ रहता है। तो देखते हैं इसका आंसर। सूर्य के निकलने के पहले का समय, जब सूर्य की लाली दिखाई देती है। ठीक है, जब सूर्य की लाली दिखाई देती रहती है उस समय को उषा कहते हैं। सूर्य नहीं उगा रहता है लेकिन सूर्य की जो लाली दिखाई देती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? उस समय को उषा काल कहते हैं। सूर्योदय से पूर्व की लालिमा एवं आकाश की नीलिमा ने एक साथ मिलकर मनमोहक दृश्य उत्पन्न किया है। ठीक है, आकाश किस कलर का है? नीला। वैसे तो आकाश काला है लेकिन प्रकीर्णन के कारण हमें वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश जो है वो क्या है? नीलिमा। आकाश की जो नीलिमा है, जो नीले रंग का हमें दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, और
क्या है, सूर्योदय से पूर्व की जो लालिमा है, ये दोनों एक साथ मिल करके, लाल और नीला एक साथ जो मिल करके एक सुंदर मिश्रण तैयार कर रहे हैं, एक मोहन दृश्य उत्पन्न कर रहे हैं, एक मोहक दृश्य बना रहे हैं, एक साथ मिल करके मनमोहक दृश्य उत्पन्न किया है, जिसे उषा का जादू कहा गया है। ठीक है, और सूर्योदय होने पर यह दृश्य लुप्त हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, सूर्योदय होने पर आकाश की जो लालिमा है वो नष्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 4 क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है? ठीक है, सूर्योदय के समय आकाश की लालिमा से कवि ने लाल केसर की तुलना की है। काली पत्थर पर लाल केसर रगड़ने से उसे धोने के बाद, ठीक है, काली पत्थर जो होता है उस पर अगर हम लाल केसर रगड़ दे और उसे धो दे तो वो जो काफ़ी सिल्वर जो होती है वो साफ़ हो जाती है, वो पत्थर काफ़ी साफ़ हो जाता है, उसे धोने के बाद वह साफ़ हो जाता है। उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। जब ही सूर्योदय हुआ तो क्या हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छाई जाती है। सूर्योदय से पूर्व भी आकाश में लालिमा छाई रहती है, उस समय को हम उषा काल कहते हैं, और उस समय अंधकार दूर हो जाता है। तो क्या कहा गया है, इसमें तुलना की गई है लाल केसर से। अब हम अगले स्टेप में देखें कि लाल खड़िया चाक, उसका क्या प्रयोग किया गया है। इस काव्य में स्लेट का रंग काला होता है। आप लोगों ने बचपन में यूज किया होगा स्लेट, उसका रंग कौन सा होता है, काला होता है। इस पर लाल खड़िया चाक रगड़कर काला और लाल का समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संख से क्यों की गई है? ठीक है, नीला संख से की गई है प्रातः नभ की तुलना, प्रातः आकाश की तुलना। तो देखते हैं इसका आंसर। प्रातः नभ की तुलना बहुत नीला संख से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातःकालीन नभ गहरा नीला प्रतीत होता है। ठीक है, क्या होता है, गहरा नीला रंग का लगता रहता है। प्रातःकालीन अर्थात सुबह का जो आकाश होता है वह नीला लगता है। प्रातः नभ नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि क्या करते हैं हम, शंख का प्रयोग हम पूजा में भी करते हैं, शुभ कार्यों में किया जाता है, इसे पवित्रता का सूचक है ये। ठीक है, तो नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है, इसका प्रयोग पवित्र कार्यों में होता है, शुभ कार्यों में होता है। अतः कवि ने युक्ति संगत तुलना की है। ठीक है, उन्हें प्रातः नभ का जो स्वरूप है वो पवित्र दिख रहा है, एक नीले शंख के समान। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, नील जल में किसके गौरदिल हिल रही है? ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर। कवि कहते हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है। ठीक है, कवि को क्या लग रहा है, नीला जो आकाश है, सुबह का जो उषा काल का जो आकाश है वो नीले जल के समान प्रतीत हो रहा है, नीले सागर के समान प्रतीत हो रहा है। और सूर्य आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से नहाकर बाहर आ रही हो। सूर्य का जो कलर है वो क्या होता है, श्वेत होता है। ठीक है, तो अगर नीले जल में है और सूर्य जो निकलता है तो क्या लगता है कि कोई सुंदरी जो है वो नहा करके निकल रही हो। ठीक है, उसके गोरे रंग की जो आभा है वो चारों तरफ फैल रहा हो। इस प्रकार प्रकृति का वर्णन शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है उषा के माध्यम से। तो ये था हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न, और अब हम लोग 4 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम में व्याख्या करें, अर्थ स्पष्ट करें या काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, ऐसे करके 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 गद्य खंड का और 2 काव्य खंड का रहता है। ठीक है, और उसमें से हमें 2 का आंसर देना रहता है। तो हम लोगों ने गद्य खंड का तो देख लिया है और अब हम काव्य खंड का देख रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर। तो देखेंगे इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या करें। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा जाता है, कवियों के कवि कहा गया है, उन्हें कवियों के कवि की उपाधि दी गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह लिखित उषा शीर्षक कविता से लिया गया है। किस कविता से लिया गया है, तो उषा शीर्षक।
ठीक है, उषा कविता से लिया गया है, जिसमें उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा, अर्थात आप अगर उषा चैप्टर की कविता को पढ़े तो आपके मन में एक दृश्य उत्पन्न होता है जिसे आप लोग सुबह में देखते हैं। ठीक है, आप एक कल्पना करते हैं, एक बिंब की कल्पना करते हैं, आप एक पिक्चर की कल्पना करते हैं, जिसमें उन्होंने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, सूर्योदय की पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा ने एक साथ मिलकर जो मनमोहक दृश्य उत्पन्न किया है वह सूर्योदय होने पर नष्ट होता जा रहा है। ठीक है, सूर्योदय की पूर्व की जो क्या है, लालिमा। ठीक है, सूर्योदय की पूर्व की जो लालिमा है, अर्थात उषा की जो लालिमा है, सूर्योदय होने से पूर्व का जो आकाश है, ठीक है, और आकाश की जो नीलिमा है, आकाश का जो कलर होता है वो क्या होता है, बहुत गहरे नीले रंग के, नीले शंख के समान होता है। तो दोनों ने मिलकर, एक साथ मिलकर जो मनमोहक दृश्य उत्पन्न किया है वह सूर्योदय होने पर नष्ट होता जा रहा है, अर्थात उषा का जादू खत्म हो जाता है। ठीक है, अर्थात क्या होता है, सूर्य के निकलते ही आकाश की जो लालिमा होती है वो नष्ट हो जाती है और इस प्रकार के मोहक दृश्य देखने लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखें, व्याख्या करें, बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। ठीक है, तो देखेंगे इसे हम फर्स्ट में क्या देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके जो राइटर है वो कौन है। फिर हम देखते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से, ये जो पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहते हैं, कवि क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह लिखित उनकी प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है उषा से ली गई है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। ठीक है, तो वो कौन है, उषा। तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, जिसमें उन्होंने प्रातःकालीन नभ के सौंदर्य का वर्णन किया है, सुबह का जो आकाश होता है उसका वर्णन किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, काली पत्थर को लाल केसर से मलने पर पत्थर साफ हो जाती है। ठीक है, उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है एवं आकाश में लालिमा छाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं 5 अंक स्तरीय प्रश्न को। उषा कविता की बिंब योजना पर टिप्पणी लिखे या उषा कविता का सारांश लिखे या शमशेर बहादुर सिंह जी की जो कविता है उषा, उसका भावार्थ लिखे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन जो है उसका ये आंसर होगा। ये क्वेश्चन अनेक प्रकार से लिखा जा सकता है, आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। उषा शीर्षक कविता शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके जो कवि हैं वो कौन है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का गतिशील चित्रण बिंबों द्वारा प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक प्रकार का चित्र प्रस्तुत किया है इस काव्य के माध्यम से। उषा प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं, सूर्योदय से पूर्व का आसमान नीले शंख की तरह होता है। ठीक है, सूर्योदय से पूर्व का जो आसमान है, जो नभ है, वो नीले शंख के जैसा प्रतीत होता है। भोर का आसमान राख से लिपे हुए चौके की तरह गीला है। ठीक है, और उसे पवित्र माना गया है, वह पवित्र तथा निर्मल है। उसकी जो तुलना है वो पवित्रता से की गई है। कवि कहते हैं, काली पत्थर को लाल केसर से मलने पर पत्थर साफ हो जाती है, उसी प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, सूर्योदय होते ही क्या हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश छा जाता है। तो एवं आकाश में लालिमा छाई जाती है। कवि ने आकाश की नीलिमा और उषा के लालिमा के मिश्रण के सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है, कवि को नीला आकाश नीले जल की भांति प्रतीत हो रहा है और सूर्य आकाश में ऐसा लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से नहाकर बाहर आ रही हो। ठीक है, जब सूर्योदय होता है तो समय क्या होता है, आकाश में लालिमा छाई जाती है और क्या होता है, उस समय
कोई सुंदर जब हमारा जो आकाश है वो नीला नीला होता है तो ऐसा लगता है जब सूर्य निकलने पर कि कोई जो सुंदरी है वो नीले जल से नहा करके निकल रही हो। उसकी जो आभा है वो चारों तरफ, उसकी जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैल रही है, ठीक है, और उसके गोरे रंग की जो आभा है वो चारों तरफ फैल रहा हो। कवि कहते हैं सूर्योदय के बाद उषा की लालिमा और आकाश की नीलिमा ने एक साथ मिलकर जो मनमोहक दृश्य उत्पन्न किया था वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। सूर्योदय के बाद क्या होता है, आकाश की जो नीलिमा है और ये जो है आकाश की नीलिमा और उषा की जो लालिमा है, अर्थात सूर्योदय से जस्ट थोड़ी देर पहले जो लालिमा छा जाती है उसका जो दृश्य है वो कवि ने इस काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो जो वो लालिमा है और नीलिमा, जो आकाश की नीलिमा है, दोनों ने मिलकर एक मोहक दृश्य जो उत्पन्न किया था वो सूर्योदय के बाद क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात जादू, उषा का जो जादू है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा उषा का VVI सब्जेक्टिव प्रश्न जिसे हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा। इसके आगे हम लोग ऐसे ही सभी चैप्टर्स का सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और उसके बाद हम लोग व्याकरण के भी पोर्शन को देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस के प्ले लिस्ट से जा कर के उसे देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग को गद्य खंड के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न मिल जाएंगे और साथ में काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा और गद्य खंड काव्य खंड का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें भी 7 चैप्टर तक हो गया है और आज ये 8 चैप्टर उषा जो है जो हम लोगों ने आज किया, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।